तो हम लोग प्लस वाला देखे, माइनस वाला देखे, उसके लिए क्या है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप का ऑर्डर ऑफ एन। मल्टीप्लिकेशन देखे, डिवीजन देखे, इसके लिए मेरा क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और फिर एक पावर वाला और एक है अंडर रूट वाला, तो इसके लिए आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग लॉग एन। अब लॉग में बेस इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या बेस रहेगा, तो इधर वाले में बात करें तो जो भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या जो चीज़ से डिवीजन हो रहा है वही बेस आ जाता है। और पावर तो हमारा ये प्लस वाला देख लिए, माइनस देख लिए, स्टार देख लिए, डिवीजन देख लिए, पावर देख लिए, एक बचा है हमारा ये अंडर रूट। तो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, है कि वाइल लूप है हमारे पास, ये हमारा वाइल लूप है। और ये बोला है कि हमारे इस एल्गोरिथम में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, 3 स्टेटमेंट है। ओके, सो द कंडीशन क्या है वाइल लूप। और देखो ये बॉडी है हमारा वाइल लूप का, ये वाला, ये टोटल। ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम अंदर एंटर करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो अंदर नहीं जाने का। तो बोला है कि n ग्रेटर देन 29, और वी नो कि सिंस वी आर एनालाइजिंग व्हाट प्राइडी एनालिसिस, इट्स नॉट अबाउट पोस्टाइडी एनालिसिस। ये प्राइडी एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट डालते हैं, वेरी लार्ज वैल्यू, n का कुछ वैल्यू वेरी लार्ज है। तो उसके लिए बात करते हैं। तो क्यों n का वैल्यू वेरी लार्ज है हमारे पास, तो n ग्रेटर देन 29 होगा, वो ये सब बात है। तो अगर ये n ग्रेटर देन 29 है, ट्रू है, तो अंदर हम एंटर किए इस वाइल लूप में, अंदर एंटर किए तो पहला स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू n पावर 1/2, सेकेंड स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू n पावर 1/3, थर्ड है कि n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो फिर अभी। ये है कि a पे पावर m होल पे पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n, मतलब पावर जो भी है ना वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो अगर हम ये वाला बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ना, देखो n इक्वल टू n पावर 1/2। अब फिर बाद में क्या कर रहा है कि n जो भी n का वैल्यू आया, अब n का वैल्यू क्या आया मेरा n पावर 1/2, उस पर बोल रहा है n पावर 1/3 कर दो। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ, देखो n पावर 1/2 है, अब बोल रहा है ये अब n है, इस पे पावर 1/3 कर दो, 1/3। अब ये है तुम्हारा टोटल n, इस पे स्क्वायर कर दो, यानी कि स्क्वायर। हाँ, तो इसे क्या सॉल्व करेंगे, ये है m है, ये n है, p है, तो क्या हो गया n पावर m इंटू n इंटू p। सिमिलरली n पावर 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 गया, बचा क्या है n पावर 1/3, ये बचा ना, समझे। तो ओवरऑल एक स्टेटमेंट हमारा आया, एक फाइनल स्टेटमेंट आया कि इसके बदले हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, इसके बदले हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि वाइल n ग्रेटर देन 29, और ये ट्रू है, और हमारा एक स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू n पावर 1/3। और ये खत्म। अब फाइनली मुझे क्या है ये बताना है कि ये वाइल लूप कितना टाइम चला है। अब ये वाला टूट के ऐसा बन सकता है, ऐसा बन गया। अब ये बताओ वाइल लूप कितने टाइम चला है, क्योंकि n हमारा लार्ज वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है कुछ n का। तो चलो स्टार्टिंग में n क्या है, कुछ लार्ज वैल्यू होगा। मानो पहली बार हम वाइल लूप में एंटर किए, अब इधर चेक करते हैं, पहली बार हम वाइल लूप में एंटर किए तो n ग्रेटर देन 29 ट्रू, अंदर घुसे। तो जब वाइल लूप में फर्स्ट टाइम हम आए हैं, फर्स्ट टाइम जब हम वाइल लूप में आए हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आए, तो n का वैल्यू क्या हो गया n पावर 1/3। तो इसे लिख सकते हैं n पावर 1/3, 3 पे पावर 1, ये बोल सकते हैं, राइट। मानो सेकेंड टाइम वाइल लूप में गए, सेकेंड टाइम वाइल लूप में गए, तो क्या होगा, क्या होगा, फिर से सेकेंड टाइम जब अंदर 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 गए हैं तो क्या हुआ होगा कि हमारा ये फिर से पावर 1/3, यानी कि n का वैल्यू हो गया 1/3 का होल स्क्वायर। थर्ड टाइम गए तो जो भी फिर से n पावर 1/3 हुआ, तो थर्ड टाइम में भी मेरा क्या आया n पावर 1/3 पावर 3। मानो अब मुझे नहीं पता ये वाइल लूप कितने टाइम चला है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वाइल लूप इज रनिंग, राइट। वी हैव टू फाइंड दैट ओनली, कि कितने टाइम ये वाइल लूप चला। लेट्स सपोज कि वाइल लूप k टाइम चला, लेट्स से कि kth टाइम चला हमारा वाइल लूप। तो kth टाइम चला तो हमारा n, थर्ड टाइम चला तो n का वैल्यू हुआ n पावर 1/3 पावर 3।
सेकेंड टाइम में 3 पावर 2, फर्स्ट टाइम में n पावर 1 बाई 3 पावर 1, समझो। 2 टाइम में n पावर 1 बाई 3 पावर 2, 3 टाइम में n पावर 1 बाई 3 पावर 3, केथ टाइम में n पावर 1 बाई 3 पावर k। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा लास्ट था, अब इसके बाद वाइल लूप नहीं चला। अब अगर इसके बाद वाइल लूप नहीं चला होगा तो क्या हुआ होगा, ये कंडीशन फेल हो गया होगा, ये कंडीशन फेल हो गया तभी तो अंदर नहीं आए होंगे, राइट। तो ये कंडीशन फेल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो n का वैल्यू अगर 30 है तो 30 ग्रेटर देन 29, फिर भी ये ट्रू है तो अंदर घुसे होंगे। लेकिन n का वैल्यू अगर 29 हो गया तो 29 ग्रेटर देन 29, इट्स अ फॉल्स, तो अंदर नहीं गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है n पावर 1 बाई 3 पावर k, ये लास्ट था हमारा, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं 29 के बराबर हो गया होगा। अब तभी हम अब नेक्स्ट वाइल लूप में नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 29 के बराबर हो गया होगा, तभी ये फॉल्स हो गया। तो अब यहां से सॉल्व करो इसे। ये है मेरा टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ फॉर लूप कि n पावर 1 बाई 3 पावर k इज इक्वल टू 29। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या, लॉग लगाओ। चलो इधर भी लॉग लगाए, इधर भी लॉग लगाए। देखो ये लॉग लगाए n पावर 1 बाई 3 पावर k, और इधर भी लॉग लगाए 29, ये ना। अब लॉग तो लगाए, लेकिन बेस क्या लेंगे लॉग का। तो देखो, अब बेस या तो n की पावर 1 बाई 3 पावर k ले सकते हैं, हाँ। अब बेस, ये जो बेस है, या तो n पावर 1 बाई 3 पावर k ले सकते हैं, या तो 29 ले सकते हैं। लेकिन देखो ये n पे है ना, तो बेस हमेशा कांस्टेंट रहता है कुछ। तो हम बेस को 29 लेंगे। इधर भी बेस को हम 29 लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, हमारा हुआ log n पे पावर 1 अपॉन 3 पावर k, और बेस है मेरा 29। और यहाँ पे देखो ये वाला बताया था ना, बेस अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हुआ 1। अब 1 अपॉन 3 पावर k ये आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो कोफिशिएंट बन जाएगा, क्या होगा, 1 अपॉन 3 पे पावर k और log n 29, ये वाला log n 29 इधर आया, ठीक है। और इधर तो मेरा 1 ही था। अब ये क्या होगा, ये 3 पावर k इधर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा log n बेस 29 दिस इक्वल टू 3 पावर k, 3 पे पावर k। हाँ, और निकालना क्या है मुझे भैया, निकालना है k का वैल्यू। k ही ना, kth टाइम चला है, हम यही बोले ना। इधर बोले ना, कहाँ गया वो, बोले ना kth टाइम चला हमारा वाइल लूप। तो k का वैल्यू निकाल लो, जितना k का वैल्यू जो भी होगा वो टाइम मेरा, जो भी k का वैल्यू आया वो है मेरा वाइल लूप, उतना टाइम चला। अब k का वैल्यू क्या निकालोगे, तो ये k का वैल्यू निकालने के लिए हम बोल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लॉग लगा लो। चलो फिर से लॉग लगाओ, इसमें फिर से लॉग लगाओ। लॉग लगाए, और ये है इस पे लगाए लॉग, तो log n बेस 29, हाँ। और इधर भी लगाते हैं लॉग, यानी कि log 3 पे पावर k। अब इस लॉग का बेस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो हाँ, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि इस लॉग का हम बेस क्या लें कि मेरा ठीक हो जाए। तो देखो बात करते हैं, हम बेस क्या ले सकते हैं। देखो इस लॉग के लिए आर्गुमेंट क्या है, ये है आर्गुमेंट, और ये वाला बेस के लिए आर्गुमेंट क्या है, ये है मेरा आर्गुमेंट, सॉरी 3 पावर के, 3 पावर के है हमारा आर्गुमेंट, हाँ। ये 3 पावर के है हमारा आर्गुमेंट इस लॉग के लिए। तो मुझे पता है कि ये आर्गुमेंट और बेस अगर सेम हो जाए तो आंसर 1 दे देता है, तो मैं इसलिए 3 ले रहा हूँ यहाँ पे बेस, और यहाँ भी 3 ले रहा हूँ बेस। तो अब बताओ, आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, ये तो यही रहा, जो भी है यही रहा। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, ये k उठ के आएगा इधर, कोफिशिएंट बनेगा, ये k इंटू log 3, और इसका आंसर क्या हुआ, 1। हाँ, यानी कि k का वैल्यू हुआ हमारा, k का वैल्यू क्या आया मेरा, यही जो है दिया हुआ, दैट इज log 3, फिर से log n 29, log n आया, लेकिन बेस क्या है भैया, 29 इधर है और बेस 3 इधर है। ये 29 और बेस 3, पहला 29 है, फिर बाद में बेस 3 है। तो क्या आया देखो, 29 आया, ये जो कंडीशन चेकिंग था, ये 29 जहाँ फॉल्स होता था, वो आया मेरा पहला लॉग का बेस,
वो आया मेरा पहला लॉग का बेस 29। और जिस चीज से ये डिक्रीमेंट हो रहा था n अपॉन 1/3, यही था ना मेरा मेन, ये देखो 1 अपॉन 1/3, तो दूसरा जो लॉग आया मेरा वो है मेरा 3 का, उसी से आया मेरा 3 का। ठीक है, तो लॉग लॉग एन हो गया इसका, जो भी के टाइम, इतना टाइम चला, लॉग लॉग एन टाइम चला ये वाइल लूप। तो अगर लॉग लॉग एन टाइम चला, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वाइल लूप है, वाइल लूप जो था वो ऑर्डर ऑफ लॉग लॉग एन टाइम चला, जिसमें पहले 29 बेस है, बाद में 3 बेस है। तो वाइल लूप इतना टाइम चला, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल लूप इतना टाइम चला, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये भी उतना टाइम ही चला होगा जितना टाइम वाइल लूप चला होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो डिपेंडेंट है लूप पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा वाइल लूप का जो भी है कहानी, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया, वो आया ऑर्डर ऑफ लॉग लॉग एन। पहला बेस है 29, लास्ट में 3, यही है इसका टाइम। समझे? चलिए।